तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैश बुक की हमने एक रिविजनरी वीडियो हम बनाएंगे। पहले हम स्टार्टिंग में चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये जो कैश बुक है, ये आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 to 8 मार्क्स के बीच बीच में इसका क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसमें बहुत सारी बातें होती हैं। ये होता क्या है, सॉर्ट ऑफ लेजर ही है, बट इसका ड्यूअल एस्पेक्ट नहीं हम एंट्री ट्रांसफर करते, सिंगल एस्पेक्ट जो है ट्रांजैक्शन होती है। ऑल द रूल्स इसके डेबिट एंड क्रेडिट के लगते हैं, बट हमें सिर्फ सिंगल एस्पेक्ट चेक करना होता है। यहाँ पे डबल एस्पेक्ट की सिर्फ बात आएगी जहां पे कॉन्ट्रा एंट्री होगी। अब ये जो कॉन्ट्रा एंट्री है वो क्या है, कहता है जहां पे जिस भी ट्रांजेक्शन में बैंक एंड कैश, आपकी दोनों ही ट्रांजेक्शन में बैंक और कैश आ जाएंगे, उसे क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री। क्या ये बात ठीक है, समझ में आ रही है? उसके बाद हम बात करते हैं इसके फॉर्मेट की। देखो, कैश बुक जो होता है दो तरीके से बनता है, वैसे तो 3 तरीके से बनता था। एक तो है सिंगल कॉलम कैश बुक, एक है डबल कॉलम, और एक है ट्रिपल कॉलम। ये ट्रिपल में पी शायद एक सिंगल आता है। ट्रिपल कॉलम कैश बुक। अब हम आज फॉर्मेट सीखेंगे कि फॉर्मेटिंग क्या है। कैश बुक का फॉर्मेट एक बार देखो। सबसे पहले आता है डेट, फिर आते हैं आपके पर्टिकुलर्स, फिर आता है आपका, अगर मैं सिंगल कॉलम कैश बुक करता हूं तो यहाँ पे सिर्फ कैश आता है। अगर मैं डबल कॉलम कैश बुक करता हूं तो यहाँ पे बैंक आता है, और यहाँ पे ट्रिपल कॉलम कैश बुक करता हूं तो डिस्काउंट होता है। बट ट्रिपल कॉलम कैश बुक जो आपके वो सिलेबस में नहीं है, तो मैं भी आपको कराऊंगा नहीं। पर्टिकुलर्स, यहाँ पे एक और फोलियो आता है जिसे कहते हैं लेजर फोलियो। यहाँ पे क्या है, कैश, यहाँ पे क्या है, बैंक। फिर से आती है डेट, डेट का कॉलम, फिर आता पर्टिकुलर्स, फिर आता है लेजर फोलियो, फिर आता है कैश, फिर आता है बैंक। अब देखिए इसमें क्या होता है कि ट्रांजैक्शंस आपको बहुत ही केयरफुली पास करनी होती हैं। हम एक काम करते हैं, हम क्वेश्चन कर लेते हैं। हम एक क्वेश्चन करते हैं, ये टी.एच. गरेवाल की बुक है और इसका जो वर्जन है 2019-20 सेशन है, और चैप्टर नंबर 10 है, पेज नंबर 10.15 अगर आपके पास बुक है। नहीं तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 4 है। मैं इलस्ट्रेशन पूरी की पूरी रीड करूंगा। जिस किसी को भी ये क्वेश्चन चाहिए वो कमेंट सेक्शन में मेरे से कॉन्टैक्ट नंबर से पीडीएफ मंगवा सकता है। तो प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक, तो यहाँ पे क्वेश्चन की डिमांड है प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। मार्च 2019 की बात दे रखा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। ये भी आपको मेंशन करना होता है, बट आप सर्कल वगैरह नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे आएगी आपकी मार्च, आप एक बारी बस मार्च लिखिए और उसके बाद मार्च 2019 लिखिए एक बारी। तो उसके बाद डेट डालते रहिए, ये है सबसे पहली वन। तो आप ऊपर भी लिख सकते हैं, बट मेरे पास जगह की लिमिटेशन है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितने के बैलेंस है, 15,000 एंड 50,000। तो ये 15,000 इधर है कैश का और 50,000 है बैंक का। क्या ये बात ठीक होगी? उसके बाद मार्च 3 को ट्रांजेक्शन आती है, मार्च 3 को जो ट्रांजेक्शन आती है वो परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश 6,000। तो एक बात सिंपल है, यहाँ पे ना क्वेश्चन में स्टार मार्क कर रखा है और नीचे लिख रखा है ट्रांजेक्शन मार्क विद स्टार आर सब्जेक्ट टू सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 6% ईच। तो एक बात याद रखना कि ये जो साइड है, दिस पर्टिकुलर साइड इज रिसीट साइड। मैं इसको दूसरे कलर से लिख देता हूं। ये है रिसीट साइड और ये है पेमेंट साइड। ये है पेमेंट साइड। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो मार्च 3 की है, परचेज गुड्स। तो हम यहाँ पे परचेज गुड्स की ट्रांजेक्शन लिखेंगे। ये है 3 मार्च। तो यहाँ पे बाय परचेजेस आ जाएगा,
जब भी आप परचेज करते हैं, आपने परचेज कैश की करी है, वो तो 6000 की है, बट परचेज के साथ आपको क्या देना पड़ता है? बाय इनपुट CGST, बाय इनपुट SGST। तो ये बात समझ में आती है? ठीक है। अगर किसी भी बंदे को ये स्पीड स्लो लग रही है मेरी वीडियो की, तो आप एक काम कर सकते हो, इसको 1.5 या 1.25 की स्पीड पे कर सकते हो। तो इसमें CGST और SGST कितने कितने परसेंट है? 6% है। ये नीचे क्वेश्चन में दे रखा है, तो ये आ जाएगा 360। उसके बाद मार्च 5 की ट्रांजेक्शन देखते हैं। डिपॉजिटेड इनटू द बैंक 5000। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, कहता बैंक में आपने डिपॉजिट करा और कैश डिपॉजिट करा, तो इसमें दो ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व होगी। कौन सी दो ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व होगी? एक तो हो गई कैश और दूसरा हो गया बैंक। तो आपका बैंक बढ़ गया। आप इसकी एक जनरल एंट्री भी पास करके देख सकते हैं। यहाँ पे मैं जनरल एंट्री पास करूंगा। तो जो जनरल एंट्री है वो क्या कहती है? बैंक डेबिटेड टू कैश। तो यहाँ पे आ जाएगा टू कैश, बट वो आएगा कहाँ पे? बैंक कॉलम में आएगा। कितना? 10,000, क्योंकि आपने बैंक बढ़ाया। और यहाँ पे आ जाएगा, ये ऐसी डेट कौन सी है? डेट है 5th। और यहाँ पे बाय कैश आ जाएगा, और ये कैश के कॉलम, सॉरी यहाँ पे बाय बैंक आ जाना था, कैश तो उधर लिख ही दिया, आना था उस कॉलम में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाय बैंक। यहाँ पे कैश कॉलम कम हो गया 10,000। तो इसमें तो आई थिंक सो कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, ये 5,000 की अमाउंट है। ठीक है जी, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये 5,000 की अमाउंट है। तो इसकी अमाउंट जो है हम चेंज कर देते हैं, ये 5,000 की अमाउंट है। 5,000 ठीक हो गया जी। उसके बाद कैश सेल्स मार्च 8 की है। ठीक है जी। तो कैश सेल्स है 2 सेल्स, कितने रुपए की है? ये 10,000 की है। तो हमने नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की देख ली थी। तो कैश आपका बढ़ जाएगा, 10,000 हो जाएगा। उसके बाद बात आती है मार्च 12 की। रिसीव्ड कैश फ्रॉम दामिनी 3,000, अलाउड हर डिस्काउंट ऑफ ₹100 अगेंस्ट ड्यूज। वो क्या कहना चाह रहा है? कहता कि आपने दामिनी से जो है कैश ले लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू दामिनी। एक चीज हम और बोल रहे हैं यार, हमने बोला था कि सेल्स और परचेज के ऊपर जो भी ट्रांजेक्शन होगी उसके ऊपर GST लगेगा। तो सेल्स के ऊपर यहाँ पे GST तो लगाया नहीं, यहाँ पे लिखेंगे टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST। ठीक है जी। कितने कितने? 600 रुपए, 600 रुपए, क्योंकि ये 6% लिखा हुआ था। चलिए नेक्स्ट अमाउंट चलिए, रिसीव्ड कैश फ्रॉम दामिनी, तो ये हमने पढ़ लिया था। तो टू दामिनी, ये कौन सी डेट को आपने कैश रिसीव करा है? दामिनी से मार्च 12 को रिसीव करा है। तो धीरे धीरे हो जाएगा ये सारी, ये आपको ये कंसेप्ट है, सारे क्लियर हो जाएंगे। 3,000 रुपीज के आपने कैश रिसीव कर लिया। और एक चीज मैं और बतानी भूल गया, ये जो कैश और बैंक की ट्रांजेक्शन थी उसमें कॉन्ट्रा लिखना था, सी लिखना था, कॉन्ट्रा लिखना था। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट होता है। ये कॉन्ट्रा एंट्री बहुत चेक करते हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मार्च 15 रिसीव अ चेक फ्रॉम निम्रत ₹2,000 एंड अलाउड हर डिस्काउंट 75 अगेंस्ट ड्यू। तो उससे लेने थे 2075, बट आपने उससे चेक कितने का ले लिया? 2,000 का ले लिया। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे? टू निम्रत 2,000। ठीक है जी। तो ये अमाउंट कितने, यहाँ पे डेट कितनी है? 15th ऑफ मार्च। तो 18th ऑफ मार्च को रिसीव्ड अ पोस्ट डेटेड चेक डेटेड 23rd ऑफ मार्च 2019 फ्रॉम दीपक 5,000। तो राजे पोस्ट डेटेड जो चेक होता है ना, पोस्ट डेटेड जो चेक होता है उसकी ट्रांजेक्शन क्या होती है? उसकी एंट्री होती है चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिटेड, जिससे लिया टू दीपक। तो यहां पे कैश बुक में तो कोई ट्रांजेक्शन हुई नहीं, तो वो कैश बुक में जो ट्रांजेक्शन हुई नहीं, तो उसमें क्या करेंगे? यहां पे अमाउंट आप डाल देंगे। तो जिस दिन ट्रांजेक्शन होएगी उस दिन हम एंट्री पास करेंगे। तो यहां पे ऊपर कुछ भी ट्रांजेक्शन पास नहीं होगी, बट जिस दिन ये किस दिन की ट्रांजेक्शन थी? ये थी 23rd ऑफ मार्च की। बट जिस दिन इसने चेक रिसीव यानी कि बैंक में लगाया, यानी कि कौन सी 23rd ऑफ मार्च को, आई थिंक सो ये 19th, ये 18th की ट्रांजेक्शन थी और 23rd को हमने था,
ये 18th ऑफ मार्च थी और 23rd मार्च को हमने ट्रांजेक्शन ऐसे लगाई होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक्स इन हैंड। ये कितनी अमाउंट है? 2500। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है जी। हम इस ट्रांजेक्शन को यहाँ पे अब यहाँ पे 23rd को पोस्ट करेंगे, 23rd को, क्योंकि ये रिसीव था और किससे लिया था? चेक्स इन हैंड से। अब दीपक से नहीं आएगा बिकॉज दीपक से तो हम पहले ही ले चुके थे। कितनी अमाउंट आ जाएगी बैंक कॉलम में? ये आ जाएगी 5000। ठीक होगी जी बात? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? उसके बाद बात आती है 23rd ऑफ मार्च को तो हो गया। 24th ऑफ मार्च इश्यूड चेक ऑफ 2500 टू चंदर, ही अलाउड डिस्काउंट 125। तो यहाँ पे हमें डिस्काउंट मिल गया और हमने चंदर को पेमेंट कर दी। कितनी अमाउंट की? 24th ऑफ मार्च की बाय चंदर। कितनी अमाउंट है? यहाँ पे 2500 है, तो ये बैंक कॉलम में आना चाहिए। ठीक है ना जी, क्योंकि हमने उसको चेक दिया और ये 2500 है, 25,000 नहीं है, ऐसे ही है। उसके बाद विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर द पर्सनल यूज, तो कौन सी डेट है ये? 27th ऑफ मार्च है, तो यहां पे आ जाएगी बाय ड्रॉइंग्स। अगर बिजनेस के लिए होता तो यहां पे कैश आता, बट ये घर के लिए लेके जा रहा है तो ये बाय ड्रॉइंग्स आ जाएगी। उसके बाद 28 जो मार्च है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू अशोक मित्रा। तो ये जो आपने ये गुड्स सेल करा है, ये क्रेडिट पे सेल करा है, क्या उसमें कैश और बैंक इन्वॉल्व हुआ? नहीं हुआ, तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं आएगी। परचेज गुड्स ऑन 30th ऑफ मार्च वगैरह, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम चंदर 50,000, तो क्या ये ट्रांजैक्शन आएगी? क्यों नहीं, ये भी नहीं आएगी बिकॉज ये भी क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है। उसके बाद रिसीव चेक फ्रॉम अशोक मित्रा एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। वो क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे? टू अशोक मित्रा, इनसे चेक लिया, कौन सी डेट को? 31st ऑफ मार्च को, तो यहाँ पे बैंक में सीधा डिपॉजिट करा दिया। बैंक में डिपॉजिट करवाया 2000 रुपीज का। तो राजा बड़ी सिंपल सी बात है, ये ही ट्रांजेक्शन आपकी बनती थी। ठीक है जी, अब आपको क्या करना है? अब आपको बैलेंस लिखना है। तो आओ हम टोटल लगा के देख लेते हैं कि कितना रिसीट हुआ और कितना पेमेंट हुआ। तो ये सिंपल ही लग रहा है मेरे को। आई थिंक सो हमने ना एक ट्रांजेक्शन मिस ना कर दी हो। मार्च 10th की हमने ट्रांजेक्शन मिस कर दी है यार, मार्च 10th की ट्रांजेक्शन। तो हम यहाँ पे ना मार्च 10th की ट्रांजेक्शन यहाँ पे लिख रहे हैं, ये एक हमारी तरफ से गलती है। तो यहाँ पे आप नहीं ऐसा करेंगे। मार्च 10th की ट्रांजेक्शन जो है, कैश विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, तो यहाँ पे बैंक कम हो जाएगा और इसकी जो जनरल एंट्री बनेगी वो ये बनेगी, आपने कैश विड्रॉ करा यानी कि आपका कैश बढ़ गया। ये 10th डेट की है, 10th मार्च की है। कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, ये कितनी अमाउंट है? 2000 की है। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, यहां पे लिख देंगे 10th मार्च को बाय कैश और यहां पे टू बैंक। आपका कैश बढ़ गया, कितने से बढ़ गया? 2000 रुपीज से बढ़ गया और बैंक कम हो गया 2000 रुपीज से। आई थिंक सो अब सारी की सारी ट्रांजेक्शन हो चुकी हैं। अब करना है बैलेंस हमारे पास। हमने देखना है कि खर्चों को लेस करने के बाद हमारे पास बैलेंस कितना बचता है। तो यहां पे क्या आ जाएगा? 31st ऑफ मार्च को बाय बैलेंस कैरिड आउट। तो आ गया जी, टोटल लगा लेते हैं। इसका टोटल कितना बनता है? 15,000 प्लस 10,000 25,000, 25,000 प्लस 600 प्लस 600, ये टोटल बनता है 26,200 प्लस 3,000 प्लस 2,000, तो ये बनता है 31,200। तो इसका हम टोटल यहाँ पे लिख लेंगे 31,200। ठीक है जी, 50,000 प्लस 5,000 प्लस 2,000 प्लस 5,000 प्लस 2,000, तो ये आ जाएगा 64,000। तो इसका भी हम टोटल लिख लेंगे 64,000। अब ये भी जो बैलेंस होने चाहिए इतने ही आने चाहिए, इसका जो क्लोजिंग बैलेंस आना चाहिए इतना ही आना चाहिए। तो 31,200 और 64,000। ठीक है जी, 31,200 माइनस 6,000 माइनस 360 माइनस 360 माइनस 5,000, तो इट कम्स आउट टू बी 19,480। ये आ गई जी आपकी बैलेंसिंग फिगर। इसको हमेशा ही बैलेंसिंग फिगर लिखना है। ठीक है जी, अनलेस और अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफिक प्रोवाइड ना किया होगा। उसके बाद 2500 प्लस 1500 प्लस 2000, ये टोटल 6000 को माइनस करेंगे 64,000 में से, तो इट कम्स आउट टू बी अराउंड 58,000।
ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा, ये आपकी कैश बुक कंप्लीट होगी। आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, कैश बुक किसकी बना रहे हो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। कैश बुक ये 2 कॉलम बना रहे हो, ये तो अंडरस्टूड होता है, फॉर जिस भी पर्सन के लिए बना रहे हो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है जी, इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। तो नेक्स्ट हम बैक क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। अब हम एक कैश बुक का इसी लेक्चर के कंटिन्यूटी में ही हम 2 कॉलम कैश बुक की बैक एक्सरसाइजेस जो है हम वो प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। उसमें क्या है कि आपका ये एडिशन रहेगा 2019-20 वाला, तो इसमें पेज नंबर है टी.एस. गरेवाल का 10.41 एंड क्वेश्चन नंबर 6। तो ये बैक क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो इसमें क्या कह रहा है, विदाउट जीएसटी की ये बात कर रहा है। जीएसटी का तो आपको पता ही है, जिस भी ट्रांजैक्शन पे जीएसटी एप्लीकेबल होता है, यू जस्ट हैव टू अप्लाई द रेट और इसके साथ कैश बुक में डालना है, और हमने वो इलस्ट्रेशन कर भी लिया। तो ये थोड़ा सा सिंप्लीफाइड होने वाला है। ये है कि आपको एक बारी बैक क्वेश्चन चलाने के लिए मैंने डबल कॉलम कैश बुक स्टार्ट करा लिया। ठीक है जी, तो हम इसका एक फटाफट से फॉर्मेट बना लेंगे। वो क्या करना चाह रहा है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन डबल कॉलम कैश बुक एंड द बैलेंस द बुक ऑन 31 मार्च 2019। वो कह रहा है बुक भी बैलेंस करिए। तो कैश बुक एज ऑन 31 ऑफ मार्च 19। ठीक है जी, तो हम फटाफट से इसके कॉलम्स बना लेते हैं। यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश, बैंक, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर लेजर फोलियो, फिर कैश और फिर बैंक। तो यहाँ पे जो डेट है, पर्टिकुलर्स, ये फॉर्मेट के बिना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। कैश, बैंक, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश और बैंक। ठीक है जी, तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन मार्च 1 को है। यहाँ पे मार्च 1 को ट्रांजैक्शन क्या है, ओपनिंग बैलेंसेस लिखे हुए हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब ये जो बैलेंसेस हैं वो कह रहा है 12,750 एंड 72,400, 12,740 और यहाँ पे है 72400। 12,750 है, यहाँ पे भी 12,750 है। ठीक है जी, तो उसके बाद मार्च 4 की बात करें, रिसीव्ड फ्रॉम आशा कैश 1200 एंड अ चेक फॉर 3200, अलाउड डिस्काउंट 400। यानी कि टोटल आशा से लेने कितने थे, ये तकरीबन लेने थे 4,400 प्लस 400, 4,800 लेने थे। बट आशा से आपको पैसे कितने मिले, ये मार्च 4 की बात है। टू आशा लिख देंगे। कैश लेना है 1200 का और चेक लेना है 3200 का। ठीक है जी, मार्च 7 पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक। तो यहाँ पे आपने 7 ऑफ मार्च को आपने सैलरी पे करी है और वो चेक से पे करी है, तो बैंक कॉलम में इफेक्ट आएगा। अमाउंट कितनी है, 25600। क्या इसमें कोई दिक्कत है, नहीं। चले आगे। उसके बाद बात करते हैं मार्च 9, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। तो मार्च 9 को जो कह रहा है विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, यानी कि यहाँ पे भी एंट्री आएगी और यहाँ पे भी एक एंट्री पास होगी। आपके इन हैंड में क्या बढ़ गया, आपके इन हैंड में बढ़ गया कैश बढ़ गया। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू बैंक, और ये कैश कॉलम है, ये काउंटर एंट्री है तो सी लिखा जाएगा। और यहाँ पे कितनी अमाउंट आ जाएगी, 21900, 21900। और यहाँ पे बाय कैश, कैश के कारण 21900 कम हो गया। उसके बाद तो इसमें भी एक काउंटर एंट्री का साइन आ जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की बात करें तो इंटरेस्ट पेड बाय बैंक ऑन बैंक बैलेंस। तो इंटरेस्ट बैंक ने हमें पे करा तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया होगा। तो 12 ऑफ मार्च की अगर मैं बात करूं, टू इंटरेस्ट कितनी अमाउंट है, ये अमाउंट है 1200, तो बैंक बैलेंस बढ़ गया। ठीक हो गया जी। उसके बाद परचेज फर्नीचर इन कैश। तो फर्नीचर अगर कैश में परचेज करते हो, ये 16 ऑफ मार्च की ट्रांजैक्शन है।
बाय फर्नीचर, अमाउंट कितनी है 16,500, ठीक है जी। तो उसके बाद अगर बात करें पेड मोहन एंड कंपनी बाय चेक एंड डिस्काउंट रिसीव 100, कहता मोहन एंड कंपनी को आपने पे करा चेक से और उससे डिस्काउंट ले लिया, यानी कि उसने 11,000 देना था, हमने 11,000 देना था, तो हमने 100 रुपए का डिस्काउंट ले लिया, तो टोटल 10,900 रुपए हमें पे करने पड़े। तो मार्च 21 को जो हमने पे करना पड़ा ये बाय मोहन एंड कंपनी, मोहन एंड कंपनी को आपने चेक के थ्रू पे करा, तो 10,900 रुपए यहाँ पे बैंक कॉलम में आ जाएंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की अगर बात करें, मार्च 24 प्रोप्राइटर विड्रू फ्रॉम ऑफिस फॉर हिज पर्सनल यूज, कहता कि उसने अपने ऑफिस से विड्रू करा है, तो उसके ऑफिस से विड्रू करने की बात अगर मैं करता हूं तो कैश ले गया वो 24 मार्च बाय कैश, ये कॉन्ट्रा नहीं है, ये बैंक से विड्रॉ नहीं करा, ये अपने बिजनेस से ही ले गया 11600। उसके बाद मार्च 29 की बात करूं, सोल्ड गुड्स टू मनोज फॉर कैश, तो यहाँ पे 29 मार्च की बात करूं, चाहे उसने मनोज लिख दिया बट यहाँ पे गुड्स सेल करा है, तो यहाँ पे टू सेल्स आ जाएगी कितनी 11600, क्योंकि है ये कैश सेल्स है तो उसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने की कोई भी जरूरत है ही नहीं, ठीक है जी। उसके बाद आई थिंक सो ये अमाउंट गलत हो गई है, 11,602 बारी रिपीट कर दिया हमने, तो ये जो अमाउंट है 14,800 है, सॉरी ये है 14,800। उसके बाद मैं बात करता हूँ सोल्ड डिपॉजिटेड ऑफिस कैश इनटू बैंक 21200, तो वो कह रहा है जितना भी ऑफिस का कैश, मतलब जितना क्या उसने अमाउंट ही स्पेसिफाई कर दी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिपॉजिट करा बैंक में, ये कॉन्ट्रा एंट्री है, ये 31 मार्च की यहाँ पे भी एंट्री आएगी और 31 मार्च की यहाँ पे भी एंट्री आएगी। तो यहाँ पे आपका कैश बैलेंस कम हुआ बिकॉज ऑफ बैंक, ये कितनी अमाउंट आ जाएगी जी, यहाँ पे ये आ जाएगी 21200, और यहाँ पे आपका बैंक बढ़ गया कैश के कारण, ये अमाउंट कितनी आ जाएगी 21200। अब मेरे को सिर्फ इसके बैलेंस लिखने हैं, तो जो बैलेंस लिखने हैं वो 31 मार्च के लिखने हैं, इसलिए डेट नहीं डालने की जरूरत पड़ेगी। बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये कितनी अमाउंट आ जाएगी वो अभी हम चेक कर लेते हैं। तो इसके जो बैलेंसेस थे वो यहाँ पे बिल्कुल ठीक आ जाएंगे बैलेंसेस, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका टोटल, पहले आप इसका टोटल लगाएंगे, ठीक है जी। हम एक बारी फिर भी आपकी सपोर्ट के लिए इसका टोटल लगवा देते हैं, 12,750 प्लस 1200 प्लस 21900 प्लस 14800, ये कितना आ जाएगा 50650, और यहाँ पे 72400 प्लस 3200 प्लस 1200 प्लस 21200, ये आ जाएगा 98,000। अब इसमें से ये सारी चीजें माइनस करेंगे, तो पहले मैं बैंक कॉलम को, राइट हैंड साइड वाले क्रेडिट साइड वाले बैंक कॉलम को डिडक्ट कर रहा हूँ, -25600 माइनस 21900 माइनस 10900, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 39600, ये बैलेंसिंग फिगर है। यहाँ पे भी टोटल 98,000 आ जाएगा, और यहाँ पे भी आना तो 50650 चाहिए, तो 50650 को मैं माइनस करूंगा 21200 से, 11600 से, माइनस 16500 से, तो 1350 जो आपका बैलेंस आ जाएगा। तो ये जो आपके बैलेंसेस हैं ये बिल्कुल ठीक है। इसी के साथ ये क्वेश्चन होगा, ये कम से कम 6 मार्क्स का आएगा आपको क्वेश्चन में, ये आना ही आना है, ठीक है जी। तो आप इसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करें। तो आज के लिए ये जो कैश बुक का जो फर्स्ट लेक्चर है वो यही है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो हम एक बड़े क्वेश्चन, 2-3 बड़े क्वेश्चन कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, यहीं पे वीडियो को क्लोज करते हैं।